परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि यीशु हमारे पाप के लिए क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारी बीमारियों के लिए उसने शरीर तड़वाया, सच्ची तुम्हें जीवन देने के लिए। अब तुम इन बात को आगे रखकर विश्वास करना, रोज बोलना है यीशु के कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये बीमारी जा चुकी। आपने बोलना मेरी फूड पाइप नहीं हो चुकी है। आपने बोलना मेरे बेटे की नाड़ियाँ जो डेड थी वो जिंदा हो चुकी है यीशु नाम से। ये इसकी टांगे काम कर रही है, इसका ब्रेन काम कर रही है, इसके वो भी बोले तुम भी बोलो। वो कौन है? इसका पापा कौन है? वो चाचा है। तो आपने भी बोलना है अगर आप इसकी जिंदगी चाहते हो, बोलो, क्योंकि जो मैंने प्रार्थना की उसका भी असर होगा। क्या होगा? क्योंकि जैसे मेडिसिन खाते हैं या रोटी खाते हैं उसका असर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। रोटी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, क्योंकि वो उससे असर होता है। ऐसे हमारी प्रार्थना का भी, मेरी प्रार्थना का भी क्या होता है? अगर असर नहीं होता तो फिर ये क्या बिना इंजेक्शन से 3 लीटर पानी पी सकती थी? असर हुआ ना, शक्ति ने काम किया ना, सामर्थ्य ने काम किया ना। अब आपको बड़ा मन रखना है। कैसे? बड़ा मन, ऐसे ध्यान से बड़ा मन। यस खुदा, ये हालात कुछ भी नहीं, तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तूने मुर्दे जिंदा किए, तूने लंगड़े चलाए, जब लंगड़े खड़े हो सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपके विश्वास का, रोज 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 रोज, जो तुम चाहते हो। मैं भी करता हूं अपने परिवार के लिए। मैं हर मीटिंग में विश्वास कर रहा हूं, हर हफ्ता प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर इस वीरवार 2 भविष्यवाणियां दे चुके हो, मैं 2 भविष्यवाणियां भी मांग रहा हूं। कितनी? सिर्फ 2। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें। कहां से? थोड़ा थोड़ा। मैं भी पूरा हफ्ता प्रैक्टिकल करता रहता हूं। परमेश्वर आप 2 भविष्यवाणियां दे चुके, 2 भविष्यवाणियां मैं कर चुका हूं। हीलिंग तो मांगता हूं कि जितने आए सारे ठीक हो जाए, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करता हूं परमेश्वर के आगे रखता आप लोगों के लिए। ये मैं क्यों करता, इतना प्रार्थना में जाता हूं और परमेश्वर के। सोचो तुम मुझे क्या दोगे? क्या दोगे मुझे इसके बदले? अगर तुमने 10 20 50 100 या 1000 डाल दिया खुशी से परमेश्वर के भवन में, तो वो आपका उसके कामों में लग जाएगा। ये लोगों के दान से बना सारा भवन। किसे बना है? अभी आपने ध्यान देना है। लेकिन ये हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, जैसे ये बच्ची है, ये देखो, इसको कोई पैसा थोड़ी मिलता है यहाँ से। ये 6 साल से ना इसने शादी की ना करा रही, अभी इधर ही रहती है। क्यों? क्या क्यों करती है ये सेवा? आपके भले के लिए, ताकि हम परमेश्वर का काम करें, लोगों की रूह बचे। वो देखो स्कूल से आ जाती है इधर, जब स्कूल से आ जाती है इधर भजन सीखती है, वो क्या कहते हैं, सेवा करती है, प्रेयर करती है। कवारी बच्ची है ये भी। ये सारा टाइम क्यों दे रहे हैं परमेश्वर को? और भी बच्चे हैं, है ना, आपके सामने होंगे, टीवी से नहीं उठते, मोबाइल नहीं छोड़ते, घूमने फिरने का शौक है उनको। इनको क्यों नहीं है? इनकी लगन किससे लग गई? परमेश्वर से लग गई। तो ये सच्चा काम मेरे साथ कर रहे हैं, ताकि संसार में लोगों का भला हो, रूहें बचाई जाए। शैतान ने जो जिंदगी को रगड़ कर रखा है दुनिया में, क्योंकि हम तो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो कौन है क्या है। पत्थर मिट्टी ऐसी चीज, रीति रिवाजों में डूबे हुए थे, धर्म जात पात कांड कर्म ऐसी चीजों में लगे थे। तो उससे ना जीवन आया और ना कभी आना है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हारे मन को ठीक कर रहा हूं, तुम्हारे मन को परमेश्वर की ओर बना रहा हूं। मैंने कहा ना, सारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन। पहले हम कहां थे? संसार में। जैसे ये बच्ची है, इसको कोई शैतानी आत्मा सताता है, ठीक है। अब वो जो दुष्ट आत्मा इसको सताता है, उसकी वजह से ना इसका ब्रेन मन वो शैतान की ओर लगा रहता है, क्योंकि वो बॉडी में कुछ ना कुछ करता है। और जिसकी वजह से ये दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव रहती है, कब ठीक होगी, कब ये हालात जाएगा, ऐसे दिमाग में इसके चलता है। लेकिन जैसे ही ये डरना बंद कर देगी, जैसे ही जो मैं सिखा रहा हूं इसके अंदर पक्का हो गया, तो शैतान खत्म हो गया, वो चला जाएगा इसको छोड़कर। बोलो, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती है, उनके भी लेवल होते हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं एक बार हम बोले निकल जाती है। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जिनको डांट दो, छोटी मोटी होती निकल जाती है। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती ढीठ, और उसके लेवल बड़े होते हैं ना। जैसे मान लो मनुष्यों के भी लेवल होते हैं। बोलो, जैसे इस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा लेवल तो मेरा है, बोलो। उसके बाद मेरी वाइफ आती, बच्चे आते हैं, फिर और बच्चे सेवा करते हैं, तो इसको कहते हैं लेवल। ऐसे शैतानी आत्माओं में लेवल होते हैं। कुछ ऐसी शैतानी आत्माएं होती हैं जो जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे अच्छा रिश्ता, डरना बंद करते हैं, फिर उनका काम खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी शैतानी आत्माएं। तो ये हम जब आपका मन तैयार कर रहे हैं, तो जैसे ही तैयार हो गया मन, आपने डरना बंद कर दिया, इसकी ऐसी की तैसी। मुझे याद है मैं एक यूपी में जाता था, तब मैं मिनिस्ट्री नहीं करता था। सोचो, मैं अगुआ भी नहीं था, लेकिन मैं सेवा करता था, दूर दूर सुसमाचार देता था, अपनी कार पर इतना खर्चा करके जाता था। इतना मुझे शौक था, दिल था रूहों का बचाने का। मैं यूपी में जाता था, तो वो किसान थे, किसान।
तो उनकी जमीनों में उनका घर था। तो उनके घर में 40 साल से दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, जिंदगी नर्क थी। फिर उन्होंने शादी की तो उनके घर में जो बहू आई, वो बहू पर दुष्ट आत्मा काम करने लगी। वो एक ऐसा दुष्ट आत्मा था, प्रार्थना करो पहले तो निकलता नहीं था, ठीक है। तो अगर वो निकलता था दुष्ट आत्मा, चला जाता था फिर वापस आ जाता था, ठीक है, ऐसा दुष्ट आत्मा था। लेकिन वो ना एक बार तो इतना ढीठ हो गया कि जितना उससे बातें करो उतना ही उसको मजा आता था। वो बहुत मजे लेता था उनको, जब वो परेशान होते थे, दुखी होते थे। पता क्या करता था वो दुष्ट आत्मा? वो प्रेग्नेंट थी बहन, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था। बाथरूम गई, अंदर अंदर से कुंडा मार लिया। कितना भी खड़काओ कुंडा खोलती नहीं थी, 6 घंटे अंदर ही बैठी रहती। ऐसा दुष्ट आत्मा था। एक बार तो वो रात को ना 2 बजे उठाकर ले जाता था दुष्ट आत्मा उसको। कैसे? मतलब एक बार ना रात को 1:30-2 बजे ऐसे जा रही है खेतों में, आगे से उसका देवर रात को पता नहीं किसी पार्टी से आ रहा था, उसने देख लिया, नहीं तो क्या होता उसके साथ। ऐसा दुष्ट आत्मा था, उसको नींद से उठाकर चला देता था। एक बार वो पुराने, उनका घर पुराने जमाने का था, क्योंकि ये बात भी थोड़ी पुरानी है, लगभग 10 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बात है, 11 साल। वो कमरे के अंदर वो स्लैब होती थी ना, स्लैब होती थी ऊपर बनी बर्तन रखने वाली, गांव में होती थी ना, स्लैब होती थी ऊपर बर्तन रखते थे। पता नहीं कैसे वो स्लैब में चढ़कर ऊपर बैठ गई, 6 महीने का बच्चा। उन्होंने सारा घर ढूंढ लिया, क्या कर लिया, सारा घर। फिर उन्होंने उसको देखा, सोचो उसको गिरा देती, उसका बच्चा भी मर जाता। ऐसी ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं होती। तब मैं गया था वहां, मैंने फिर आत्मा में देखा कि ये दुष्ट आत्मा ना किसी से डरता, कहता जो करना कर लो। फिर मैंने ना उनको सिखाया कि जो भी ये करे डरना नहीं, इग्नोर करो इसको। अगर वो तुमसे बातें करे, मैं ये हूं वो हूं, ध्यान ही नहीं देना, बोलना तुम है ही नहीं, हमें नहीं पता कौन है तुम, है ही नहीं तू, इग्नोर ही करना उसको, बस आप मन परमेश्वर कर बनाना, ठीक है। 2-3 दिन वो करने लगा खराबी। जब उन्होंने ऐसा प्रैक्टिकल किया तो अब वो बात पता क्या करे, अच्छा तुमको अब मुझसे डर नहीं आता, अच्छा तुम मुझसे अब चिढ़ते नहीं हो, दुष्ट आत्मा बोलने लगा। बस इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपना मन परमेश्वर के साथ बनाया, वो खत्म हो गया दुष्ट आत्मा। सोचो कितना अजीब किस्म का दुष्ट आत्मा था वो। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? और नाले आप एक चीज ध्यान दो, जब इतने लोग हील हो रहे तुम्हारे सामने, तो ये क्या हालात है, क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये कुछ भी नहीं, परमेश्वर मेरे साथ। ऐसे दिल बड़ा स्ट्रांग, मन प्रैक्टिकल। जब बाइबल कहती है कि यीशु ने 39 कोड़े खाए, और मेडिकल साइंस के मुताबिक उन्होंने सर्च किया है कि दुनिया में 39 प्रकार की बीमारियां हैं सिर्फ, और उनके अंदर और भी कई कई बीमारियां हैं। टोटल 39 बीमारियां हैं दुनिया में, और उन बीमारियों के अंदर हजार हजार टाइप की और बीमारियां हैं। और इसीलिए यीशु ने 39 कोड़े खाए थे तुम्हारी बीमारियों को खत्म करने के लिए। बाइबल में लिखा, उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम क्या किए गए? चंगे किए गए। अब उसने अपना काम पूरा कर दिया है, इसीलिए लोगों को बीमारियों से क्या मिलता? आराम। दुष्ट आत्मा शैतान का सिर उसने कुचल दिया, ताकि शैतान भी तुम्हारे ऊपर राज्य कर ना सके, ठीक है। अब परमेश्वर के साथ जुड़ना और चलना, ध्यान देना किसका काम है? आपका। अगर आपने दिया नहीं तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? तो इसलिए अपने मन को पक्का कर दो। अगर आप पंजाब में से आए हो तो कंटिन्यू हर हफ्ते जो वचन लिखा है, 6 दिन तुम काम करना, 7वां दिन खुदा को देना, वो देना शुरू कर दो। और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको विश्वास से, जैसे जैसे इस ध्यान से। जैसे मान लो आपको क्या होता है, आपको क्या होता है? पेट में दर्द होता था, कितने साल से? 10 साल हो गई। ठीक है, आपको क्या होता था? प्रेत आत्मा में होता है। प्रेत आत्मा आता था ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज। कभी आंखों से कतई दिखाता नहीं है। हाँ, जैसे ये है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे फूड पाइप सड़ गई तेजाब से, तो उस वो सड़ गई है, सुकड़ भी गई है, ऐसे चिपक गई है। नहीं नहीं, वो बोलती कि सारी फूड पाइप में ना जख्म हो गए हैं, और 2 महीने बाद हम पाइप देखेंगे कि मतलब कि सही हो गई है, अगर कोई ब्लॉकेज हुई तो फिर से दोबारा ऑपरेट करेंगे। तो दोबारा मतलब पहले ऑपरेट हुआ है? नहीं नहीं, ये पाइप डली हुई है ना, बोलते कि अच्छा, मतलब अभी ऑपरेट बोले करना पड़ेगा अगर हाँ जी, ठीक ना हुई तो। हाँ जी। तो जिस दिन मेरे को ब्लड की उल्टी आई थी, तो मेरे देवर गए थे साथ में डॉक्टर के पास। हाँ। तो बोलते कि मैंने आपको पहले ही बात की हुई थी कि ये पाइप है जो, तो इसको सड़ गई है, जख्म बन गए इसमें। ये पाइप को हिलाना डुलाना नहीं है, इसने उल्टियों से जोर लगाया है। अब मेरे को पता नहीं है ये सही है कि नहीं, उसी जगह पे है कि नहीं। आप ना इसको 3-4 दिन बाद लेके आना कि इसको खा पी रही है या नहीं खा पी रही। चलो इधर ध्यान दो। हाँ जी, देखो, मैंने तो आज तक जितने भी तेजाब के केस हैं हाँ जी, मैंने नहीं देखे सॉल्व होते दुनिया में, हाँ जी,
ठीक है। जिन जिन लोगों ने तेजाब पिया था उनकी सड़ गई ना नाड़ी, हाँ जी उसके बाद जिंदगी में उनकी दोबारा वो जी नहीं पाए, लेकिन तेरे लिए बड़ा चमत्कार होगा, आमीन। ठीक है। तुम्हें एक काम करना है, हाँ जी परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है, हाँ जी ऐसे विश्वास से वो बड़ा है। थैंक यू परमेश्वर, ऐसे ध्यान। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो एक बीमार बंदा है जिसकी बॉडी में कोई रोग है, जिसके अभी भी रोग है किसी के शरीर में। तू कहां से आती पुत्र? हाँ बद्दी से। वो कल से आए हो? हाँ जी, परसों से परसों से आए हो। तेरे पति? वो बैठे हैं। हाँ वो वाले, ठीक है। अभी मुझे एक बंदा चाहिए था जिसके शरीर में कोई रोग है। तू आजा। ओवरी में तेरे कैंसर था ना, इधर आ, तुम्हें समझाते हैं अब क्या करना है। आप सारे लोगों ने ध्यान देना, ठीक है। इधर देखो, इसकी ओवरी में, आप कैसे बोलते हो ओवरी को? ओवेरी। ओवरी 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 होती है जिसमें ना एग रिलीज होता है। नहीं, मैं समझता हूँ जो जहाँ एग, ओवरी से एग रिलीज होते हैं हाँ जी, दो तो ovaries बेबी होती ट्यूब है में ना। आते हैं फिर, हाँ जी ऐसा है। हाँ जी, वो दो ओवरी होती है ना। दो होती मेरी है। जो राइट ओवरी है ना, हाँ उसमें है। इसको बोलना इसके सामने। मेरी जो राइट ओवरी है ना, हाँ। उसमें है ओवरीज कैंसर, बहुत सारी मतलब सिस्ट हो तो गई है तेरी उसमें। तेरी जो दोनों ओवरी है वो ठीक है या नहीं, एक निकाल दिए? नहीं अभी ऑपरेट मेरा हुआ ही नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए मना ही कर दिया। डॉक्टर बोले ऑपरेट किया तो 0% चांस है पूरा बचने बच्चा के। दानी निकालना पड़ेगा? हाँ, बच्चेदानी भी अच्छा, निकालनी सोच लो। पड़ेगी और बचने का भी कोई चांस तेरा नहीं बचने का है। भी कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। सुनो इधर ध्यान से, अब मैं समझाता हूँ। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कैसे करना पड़ेगा। डॉक्टरों के हिसाब से ओवरी में कैंसर है, दोनों ओवरीज में, नहीं, ठीक, नहीं, एक ही में होगा। हाँ जी, राइट। सारी असिस्ट से भर गई है। हाँ जी। और एक खतरनाक और बीमारी है चॉकलेट असिस्ट। चॉकलेट सिस्ट उसके नीचे ही। चॉकलेट असिस्ट क्या होता है, जैसे अंदर से ब्लड जो होता है ना, कैंसर या जो भी ब्लड, वो जो बहता है ना अंदर, तो पूरे बच्चेदानी में चिपकर ब्राउन कलर का हो जाता है अंदर पूरा। उसको डॉक्टर बोलते हैं ये नई बीमारी है चॉकलेट असिस्ट, और जिसकी वजह से कोई हल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं हो सकता, और बच्चादानी निकालना पड़ेगा, तो वो भी कोई चांस नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डेथ होगी। सोचो, ऐसे हाल है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इधर देख। पहले तो डरना ही नहीं। हाँ जी, क्या नहीं करना, पहले डरना ही नहीं। बोलना है ऐसे कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि तेरे साथ कौन है? ऐसे फेथ, ऐसे उसे अंदर से जानना है परमेश्वर को, ऐसे दिल में विश्वास में तुम्हारे वो रहना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो बड़ा है, उसने दुनिया रची, उसके पास अब मैं आया, मैं पहले दूर था। ऐसे तेरी सोच चलनी चाहिए, आप लोगों की भी चलनी चाहिए अगर आपने काम लेना है तो। ऐसे नहीं जैसे ऐसे कई लोग, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तू चंगा है, ते ठीक कर दो, थैंक यू, आप चंगे हो, ठीक कर दो परमेश्वर, परमेश्वर काम हमारा कर दो परमेश्वर, ये अच्छा ठीक कर दो, ये ऐसे कुछ नहीं होना, ढीले ढूले। बोलो, ये लल्लू पंजू काम है ताड़ी केड़े, मतलब ये नॉर्मली दिमाग है, इससे कुछ होने वाला नहीं। आपको मेरी बात समझ आ रही? सबसे पहले तुम्हारी सोच में वो सर्वशक्तिमान आना चाहिए, ठीक है। कैसे आना चाहिए? वो कितना ताकतवर है, वो क्या कर सकता है, ऐसे दिमाग में होना चाहिए आपके दिल में। कई बार कई लोगों से मिलो, हालात ये हालात वो हालात, ये पापा जी वो जाता नहीं, पापा जी, हाँ जी पापा जी, बोतल 2 शीशी दूध की पिए। बच्चों वाली बात है। कौन सी? आपको समझ आ रही है मेरी बात? उसे क्या होना है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे दिल में मन में कि वो बड़ा सर्वशक्तिमान है। मैं उससे दूर थी, संसार में थी, है ना, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों में लगी थी, संसारिक चीजों में, लेकिन मैं अब उसके पास आई हूं। अब जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने जीवन दिया है, शरीर बनाया है ना, जैसे एक फैक्ट्री ने पंखा बनाया, कार बनाई, अब वो कार में कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ पुर्जे टूट गए, तो वो क्या कार एजेंसी क्या करेगी? इसको वो पुर्जा डालकर दोबारा क्या कर देगी? ठीक कर देगी, क्योंकि उसने बनाया है। तो हमारा शरीर किसने बनाया? सर्वशक्तिमान ने। वो फोटो पत्थर मिट्टी ने नहीं बनाया, हमें सर्वशक्तिमान ने बनाया। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो वो ठीक करने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। ऐसे दिमाग चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ऐसे दिमाग चाहिए। अब आपने क्या करना है, ऐसे विश्वास करना अंदर ऐसे स्ट्रांगली कि वो सामर्थ्य है, उसने, उसका नियम पूरा हो चुका है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने लहू बहाया, शरीर तुड़वाया ताकि मैं जीवन पाऊं, छुटकारा पाऊं। उसने बीमारियों को चंगा करने के लिए कोड़े खाकर शरीर तुड़वाया है। तो ये नहीं है, ये खत्म है बीमारी, यीशु के नाम से, उसकी सामर्थ्य से खत्म है, ये हील हो चुका है, मेरा बच्चा नहीं क्लियर हो चुका है, कैंसर खत्म है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल आपको समझ आई? ऐसे करना पड़ेगा आप सबको, समझ आया ना? अगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी ज्यादा संगति में आओ,
क्योंकि जितना जल्दी संगति में आओगे, ज्यादा आओगे, आपका विश्वास उतना बढ़ेगा, आपका दिल उतना बढ़ेगा, आपका भरोसा उतना बढ़ेगा। समझ आएगा ना आपको? जितना आप ढीले पड़ जाओगे, कभी आओगे कभी नहीं आओगे, वो उतना आप फंस जाओगे हालात में। आपको समझ आया है ना? इन दिनों में तो लगातार आ रही ना, तो इसीलिए चंगाई पा रही है। अब तेरा देखना ये बच्चादानी साफ हो चुका है यीशु नाम से। मैं बिलीव करता हूं ये कैंसर साफ हो चुकी है उसकी सामर्थ्य से, क्योंकि उसकी सामर्थ्य, ये दिमाग में रख लो, तुम बाइबल में पढ़ोगे एक मनुष्य लाजर मर गया और उसको कब्र में रख दिया, ठीक है? अब कब्र में जब मुर्दा रख देते हैं, हम मुर्दे को बर्फ क्यों लगाते हैं? तू पढ़ी है ना काफी, बर्फ क्यों लगाते हैं? ताकि तू वो गवर्नमेंट जॉब करती है? नहीं गवर्नमेंट अभी मैं ना मतलब ये इधर रखा है भाई, अभी मैं कच्चों में ही हूँ, अभी पक्की कच्चे में नहीं है, हूँ। हाँ जी। लेकिन फिर भी तू पढ़ी कितना है? मैं बीटेक ड्रॉप आउट हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है, काफी B.Tech सारे कोर्स drop- वगैरह किए मैंने। ओके ठीक है, काफी पढ़ी लिखी बच्ची है। इधर ध्यान दो, इधर देखो, देखो ध्यान से। अब तुमने करना क्या है, जैसे ये चीज को याद रखना है, क्योंकि हम बर्फ क्यों लगाते हैं मुर्दे के साथ? ताकि वो उससे स्मेल नहीं ये रखेगी पास तो तेरी, बर्फ हम इसलिए लगाते हैं ताकि उसमें एक स्मेल ना आए, मतलब उसका शरीर सही रहे, उसकी बॉडी है बॉडी सही रहे, सही रहे ना। इधर देखो, कुछ खराबी ना हाँ आए। इधर देखो ध्यान से। हमारी बॉडी में जब तक ऑक्सीजन चलती है, ब्लड चलता है, तो हमारी बॉडी ठीक है, चल रही है। जिस दिन हम डेथ होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं चलेगी, ब्लड भी नहीं चलेगा, उसी दिन 2-4 घंटों में खून नाड़ियां अंदर से सड़ जाएंगी, बदबू आएगी गंदी। क्या आएगी? हमारे शरीर से। तो बदबू ना आए, शरीर पूरा सड़े ना, हमारे ऊपर बर्फ लगाते हैं जब हम मर जाते हैं। ठीक है, सुनो। एक बंदा उस जमाने में जब बर्फ नहीं दी, 2023 साल पहले, तो कब्र में रख दिया, ऐसे गुफा वाली कब्र में, वो मिट्टी में दबने वाली कब्र में नहीं। कौन सी कब्र में? उस जमाने में ऐसे गुफा वाली कब्रें होती थी, ऐसे पड़ा रहता था बंदा अंदर, और बाहर ऐसे जैसे दरवाजा बंद करते पत्थर लगा देते आगे। समझ आई? ऐसी कब्र में एक मुर्दे को रख दिया, 4 दिन मुर्दा हो गया। कैसे होगा वो मुर्दा बताओ? पूरा सड़ गया होगा ना, मांस भी बाहर से सड़ गया होगा, पूरी चीजें सड़ गई। और यीशु मसीह उसको अपनी सामर्थ्य से क्या कर देता है? जिंदा। उसको बुलाता है, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। और सड़ा हुआ मुर्दा खत्म हुआ, 4 दिन की नाड़ियां सब कुछ सड़ी हुई, उसकी सामर्थ्य से जिंदा होती है, नाड़ियां नहीं बनती, खून चलता, ऑक्सीजन, वो बाहर आ जाता है जिंदा मुर्दा। आमीन। जब वो आ सकता है तो तेरी ओवरी क्यों नहीं ठीक हो सकती? तेरी ओवरी क्यों नहीं साफ हो सकती? क्योंकि वो सरल, सबसे पहले आपके अंदर उसकी शक्ति, समर्थ, वो कितना ताकतवर है, ये दिमाग में आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर विश्वास भी नहीं है, फिर नॉर्मल मन है। क्या है फिर ऐसे आ रहे, पापा जी प्रे कर दो, पापा जी कुड़ियां नहीं सही, मिलाउंदियां नहीं है, पापा से मिलाती नहीं ये कुड़ियां, ये अच्छी नहीं है। फिर ऐसे दिमाग में